बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। और जिन लोगों ने 2018 में तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया था, यकीनन वो सब जिंदा ज़मीर के लोग हैं। जिन्होंने भी वोट दिया, जिस शख्स ने, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, जिसने भी वजीर आज़म इमरान खान को वोट दिया था, उसका ज़मीर जिंदा था, उसने इसीलिए वोट दिया था। लेकिन फिर हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं और आपको भी मिलते होंगे, तो उन लोगों ने जो है मीडिया को देखना शुरू किया, हमारे पाकिस्तानी मीडिया को देखना शुरू किया, टीवी चैनल्स को देखना शुरू किया। फिर हुआ कुछ यूं कि जो मीडिया सवालात उठाता है, कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है नया पाकिस्तान, वो लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया, कहाँ है नया पाकिस्तान जी, हमें तो नजर नहीं आ रहा नया पाकिस्तान। तो जमीर तो उनका जिंदा था, आज भी जिंदा ही होगा उनका जमीर इंशाल्लाह, लेकिन वो जमीर फिर सो गया। तो आज मेरे पास एक ज़बरदस्त क्लिप है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कराऊं। तो आप बराए मेहरबानी, अगर आपका ज़मीर जिंदा है और जागा हुआ है, उन लोगों को ज़रूर ये क्लिप दिखाइएगा जिनका ज़मीर तो जिंदा है लेकिन वो सो गया है सिर्फ इस वजह से कि हमारा मीडिया कहता है कहाँ है नया पाकिस्तान। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, ये क्लिप देखने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला जिनके ज़मीर जिंदा है और सोए हुए हैं, वो इंशाल्लाह उनके ज़मीर जागेंगे और उन्हें नजर आएगा, न सिर्फ नजर आएगा बल्कि उन्हें नए पाकिस्तान पर फख्र महसूस होगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये क्लिप दिखाने से पहले समा टेलीविजन का, समा टीवी का, जिन्होंने ये जबरदस्त पैकेज बनाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। ये मेरा ख्याल है कि जिनकी बीनाई चली गई है 2018 के इलेक्शन के बाद, उनकी बीनाई वापस लाने के लिए बड़ा बेहतरीन क्लिप है। क्लिप देखिए जनाब। दौरे रूस से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से आला सतह पर राब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। राब्ते पर गुफ्तो शुनीद क्या रही? उन्होंने एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को जवाब दिया कि हम किसी सुपर पावर क्लब का हिस्सा नहीं हैं। पहली दफा आपकी पाकिस्तान में एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनी है। किसी अब दूसरे मुल्क से पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेता। मियां, ये नया पाकिस्तान है जिसमें आजाद खारजा पॉलिसी की झलक कदम कदम पर दिखाई देती है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. जो मेरा वजीर आजम है इमरान खान, उस पर कोई घबराहट नहीं। नए पाकिस्तान में न वजीर आजम किसी से घबराते हैं और न उनकी टीम। The tide is turning. They're losing the media war despite their connection. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. सुपर पावर अमेरिका चीन के विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट करे तो करे, पाकिस्तान तो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पीटीआई सरकार किसी आलमी दबाव को खातिर में नहीं लाती। हर फोरम पर गरीब ममालिक से लूटी हुई दौलत पर मगरिब के दोहरे मेयार का पर्दा चाक करती है। हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। खुशहाली उधर होती है, तबाही इधर आ जाती है, गुर्बत इधर आ जाती है। आखिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इतनी तब्दीली की वजह क्या है? मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। जी जनाब जी, मैं कभी भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता था। अगर मेरी भी जायदादें बाहर होती, मेरी भी ऑफशोर कंपनीज बाहर होती, मेरे भी फ्लैट्स बाहर होते, मेरे भी बच्चे बाहर होते, मेरे भी, देखिए ये है वो नया पाकिस्तान जो मैं समझता हूं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो ये क्लिप देखने के बाद उसका सीना जो है वो फख्र से चौड़ा हो जाना चाहिए। यार हमारी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है, उसकी वजह सिर्फ हमारा वजीर आजम है, वजह इमरान खान है। कभी माजी में आपने सोचे थे ऐसे इकदाम जो पाकिस्तान में हुए? देखिए पाकिस्तान में बहुत से ऐसे तरक्याती इकदाम हुए, मैं इंशाल्लाह
कल या परसों मैं कोशिश करूंगा, मुझे वक्त मिले तो मैं उस पर पूरा तफसीली एक व्लॉग करूंगा कि अब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो कौन से ऐसे काम किए जो पिछले 70 सालों में आज तक नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे काम किए, हमारी पब्लिक को असल में पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और मीडिया हमारा बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता वो मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बता दिया। तो इस तरह के बहुत सारे काम वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग कोशिश करूंगा कि वो इसी पर बनाऊं। लेकिन बताने का मकसद ये है, देखिए हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त दुनिया में, जो वजीर आजम का ख्वाब था ना, आपको इलेक्शन से पहले याद है हर तकरीर में वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहता हूं कि जहां पाकिस्तानी जाए दुनिया में कहीं तो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो। अल्लाह का फजल है कि हम उस मकाम तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूर नहीं है अब, अल्लाह के फजल से। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी से ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल दिल से ये बात कर रहा हूं। उसके लिए जरूरत है मेरे वजीर आजम को, इस कौम की, आप सबकी, मेरी, हमारी, हम सब की जरूरत है कि इस वजीर आजम की हम हौसला अफजाई करें, अपने वजीर आजम के साथ हम खड़े हुए। वो वक्त है मेरे भाइयों, ये वो वक्त है। हिंदुस्तान को इतनी तकलीफ हुई है, अभी रशिया का विजिट हुआ है कि आपको अंदाजा नहीं है, बाहर के लोगों को इतनी तकलीफ हुई है जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। अमेरिका को भी बड़ी तकलीफ हुई है पाकिस्तान के रशिया के विजिट से। अमेरिका ने शुरू में शायद कोशिश भी की, जैसे कि आपने भी क्लिप में सुना कि जी किसी तरह से इमरान खान साहब जो है वो अपना दौरा मौखर कर दें, जिस पर वजारत खारजा ने ये जवाब दिया कि भाई हम किसी सुपर पावर क्लब का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान एक आजाद रियासत है, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। ऐसी क़यादत पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आई थी। देखें, तो कल किसी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, जर्नलिस्ट का नाम था बविका कपूर। उन्होंने जो है इमरान खान साहब की, रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान साहब की एक जो मुलाकात थी उसकी तस्वीर शेयर की अपने ट्वीट में, और ट्वीट किया व्हाट इज ही डूइंग इन रशिया। देखिए तकलीफ कितनी है, हिंदुस्तानियों को परेशानी कितनी है कि व्हाट इमरान खान इज डूइंग इन रशिया, इमरान खान रशिया में क्या कर रहे हैं। अचानक कितनी बेचैनी, कितनी तकलीफ शुरू हो गई इंडियंस को। तो बहरहाल मैंने उसको जवाब दिया कि यूर पीएम इज बिजी इन मुस्लिम जेनोसाइड एंड आर पीएम इज गियरिंग अप फॉर गज़वाए हिंद। मैंने उसे जवाब दिया, देखे तुम्हारा जो पीएम है ना वो मुसलमानों का कत्लेआम करने में मसरूफ है, मोदी, लेकिन हमारा पीएम जो है वो गज़वाए हिंद की तैयारियां कर रहा है दुनिया में। तो ये कर रहे थे वजीर आज़म इमरान खान साहब। बहरहाल सवाल मेरा भी हिंदुस्तानियों से ये है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इन कश्मीर, इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। तो जनाबे वाला आपको मैं बता दूं, ये बहुत जरूरी है कि मैं ये सारी वीडियोस जो भी करता हूं ये अवेयरनेस के लिए करता हूं पब्लिक की, क्योंकि मैंने महसूस यही किया है कि जो इमरान खान के सपोर्टर भी है ना यार, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि चीजें क्या है, कैसे है। मेरी अपनी छोटी बहन, मैं आपको शादीशुदा है माशाल्लाह, वो कभी कभी आती है, मेरा ऐसी जिक्र होता है उससे। मेरी अपनी छोटी बहन जो है वो, उसको समझ ही नहीं आती ये बात। वो कहती है जी महंगाई क्यों, जी इमरान खान को हमने वोट दिया था, इमरान खान के 14 एमएनए हैं कराची के अंदर, इतने सारे एमपीएज हैं कराची के अंदर, आप लोग क्या कर रहे हैं, महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ, मैं कैसे उसको समझाऊं मेरी बहन को। खैर मैंने समझाया, बहुत समझाया उसको, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिक्स से ना हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता है। अब जो आम खवातीन है उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो देखती हैं जी महंगाई बढ़ रही है, वजीर आजम कौन है, इमरान खान है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं 18वीं तरमीम क्या है, उनको मैं कैसे समझाऊं कि पीपल्स पार्टी की बदमाशी क्या है और किस तरह से ये महंगाई की जिम्मेदार सिंध में पीपल्स पार्टी है। देखे ना, आटा वाटा ये सारी महंगाई के प्राइस कंट्रोल कमेटी सारी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के अंडर में आती हैं। ये उनका काम है महंगाई को कंट्रोल करने का। सरकारी नर्ख जो है मुर्गी का निकलता है 214 रुपए, मुर्गी मार्केट में बिक्री होती है 400 रुपए किलो। किसका काम है? कमिश्नर कराची का काम है, डिप्टी कमिश्नर्स का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज का काम है, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का काम है इन चीजों को कंट्रोल करना कि कम से कम जो है जो सरकारी नर्ख है उस पर चीजें बिके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं ये क्या आम लोगों को किस तरह समझाऊं ये चीजें। 18वीं तरमीम के बाद देखे ना, जो फंड वजीर आजम ने एक्स्ट्रा फंड दिया 1100 अरब रुपए का कराची के एमएनएस को, देखे वो उसी फंड से कराची में जो भी सीवरेज के और जो भी रोड्स वगैरह और जो भी छोटे मोटे काम हो रहे हैं वो तहरीक इंसाफ ही करा रही है। पीपल्स पार्टी तो 1 रुपया भी इस पर नहीं लगा रही है।
जरदारी के खिलाफ, जरदारी माफिया के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मार्च जारी है। मैं वालदा की हलालत की वजह से जो है उस मार्च में शिरकत नहीं कर सका। बहरहाल कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन में उस मार्च के खत्म होने से पहले उसको ज्वाइन करूं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए अब जो है हम अवाम में जा रहे हैं। अभी हमें हालांकि 1.5 साल पड़ा है गवर्नमेंट में, लेकिन हम अवाम में जा रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि भाई असल मसला क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह डिलीवर करना चाहती है सिंध में, वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी सेहत कार्ड देना चाहती थी, बल्कि वजीर आजम साहब सबसे पहले जो है वो कराची में और इंटीरियर सिंध में जो है सेहत कार्ड देना चाहते थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि सिंध हुकूमत जानती थी कि अगर सिंध में तहरीक इंसाफ का, वजीर आजम का ये सेहत कार्ड आ गया और हर शहरी के पास सिंध के जो है वो 10 लाख रुपए सेहत की मद में इंश्योरेंस के हर शहरी के पास आ गए, तो पीपल्स पार्टी वैसे ही आखिरी सांसें ले रही है। तो कल की मरती है आज मर जाएगी, ये पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम है। इसी वजह से सिंध में सेहत कार्ड को लाने से इनकारी है पीपल्स पार्टी, और यकीनन सिंध के शहरियों के साथ ये एक दुश्मनी कर रही है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।